मित्रों, हमारे सनातनी इतिहास में अगर शक्तिशाली देवताओं, योद्धाओं, गंधर्वों, यक्षों आदि का वर्णन है तो उतना ही महत्व हर युग में मौजूद रहे राक्षसों, असुरों, दैत्यों को भी दिया गया है। शायद ये ना होते तो हमारा सनातन धर्म कुछ और ही होता। आइए जानते हैं ऐसे सर्वशक्तिशाली राक्षसों के बारे में जिनका बल और पराक्रम इतना था कि स्वयं त्रिदेवों को अवतार लेने पड़े। तो आइए जानते हैं उन सर्वशक्तिशाली राक्षसों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 7, रावण। मित्रों, रामायण में वर्णित समस्त राक्षसों, दैत्यों में सर्वोच्च रावण त्रेता का अति शक्तिशाली राक्षस था, जिसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने अकेले ही समस्त वानर सेना को परास्त कर दिया था और हनुमान जी को भी अपने पराक्रम से प्रभावित किया था। 2 बार लक्ष्मण जी पर भी वह हावी हुआ था और अंत में 7 दिनों तक चले एक निरंतर युद्ध में श्री राम द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंबर 6, जालंधर। मित्रों, जालंधर का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई अग्नि ब्रह्मांडीय महासागर से टकराई थी। वह एक अजय असुर था। उसका युद्ध कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना अधिक शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कोमोद की गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। एक बार उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला किया, जहां भगवान शिव और जालंधर में भयंकर युद्ध हुआ और वह भगवान शिव के हाथों मारा गया। नंबर 5, हिरण्याक्ष। मित्रों, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। वह इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांडीय आकाशगंगा में फेंक दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। नंबर 4, हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, मनुष्य कोई भी उसे नहीं मार पाए। कोई ऋषि भी उसे श्राप न दे पाए। किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु न हो। वह सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र तथा सभी 10 दिशाओं आदि का स्वामी बन जाए। मित्रों, ब्रह्मा जी ने कहा कि यह एक दिव्य और एक असाधारण वरदान है, फिर भी यह उसे दे रहे हैं। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अधिक अहंकारी होता चला गया। उसने मांग की कि अब उसी की सभी जगह पूजा की जाए। वह स्वयं को समस्त देवों से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना किया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर उसका वध किया था। नंबर 3, दुर्गमासुर। वह रुहु नाम के एक राक्षस का पुत्र था, जिसको देवी पार्वती ने मार डाला था। उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दिव्य ऋषियों के 4 वेदों को चुरा लिया, क्योंकि वह समझता था कि उसके पिता की मृत्यु देवीय हस्तक्षेप से हुई है। समस्त देव, जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे, वहां उन वेदों को वापस लेने के लिए गए और वहां एक भीषण युद्ध छिड़ गया। परंतु दुर्गमासुर ने उन सभी देवों को परास्त कर दिया। उन वेदों के उस दुष्ट राक्षस द्वारा चुराए जाने के बाद अधर्म अपने चरम पर था और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था। तब देवी पार्वती ने हजारों भुजाओं वाली एक भयंकर योद्धा का रूप धारण कर 10 दिनों तक उस राक्षस की समस्त सेना का नाश कर दिया और 11वें दिन उस राक्षस दुर्गमासुर का भी अंत कर दिया। दुर्गमासुर का अंत होने के बाद ही वो माँ दुर्गा के नाम से जाने जाने लगी। नंबर 2,
तारकासुर। मित्रों, तारकासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने कई बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों आदि को पराजित भी किया। कई अवसरों पर तो भगवान विष्णु का चक्र भी उस पर विफल हो जाता था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने 2 वर मांगे। मेरे समान कोई बलवान न हो, और यदि मैं कभी मारा भी जाऊं तो वह शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तारकासुर घोर अन्याय करने लगा, और इसीलिए कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। नंबर 1, मधुकैटभ। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे, तब ये दोनों दैत्य उनके कानों से उत्पन्न हुए और दोनों ही ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां ब्रह्मा पर आघात कर उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगे, जिससे भयभीत होकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में विष्णु जी की शरण में आए। भगवान विष्णु ने इन राक्षसों से 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध किया। मधुकैटभ बारी बारी से युद्ध लड़ते थे। एक लड़ता तो दूसरा आराम करता, लेकिन भगवान विष्णु लगातार 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। उन दोनों दैत्यों की वीरता से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा, परंतु अहंकार से भरे मधुकैटभ ने वर मांगने से मना कर दिया। उल्टा विष्णु जी को ही वर मांगने को कह दिया। इस पर विष्णु जी बोले, चलो ठीक है, मुझे वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। उन दोनों ने विष्णु जी की जांघों पर अपना सर रख दिया और अंततः श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। मित्रों, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शक्तिशाली राक्षस थे जिसका वर्णन हमने इस वीडियो में नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।